किर्लोस्कर ऑयल की बात कर रहा हूँ, 233 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही किर्लोस्कर लिखेंगे सारे किर्लोस्कर निकल के आ जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर में, आप चिंता मत करिए। 233 वाला पिक कर लीजिएगा। मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए स्किप करते हैं आई थिंक इस प्रश्न को, लेकिन बात करते करते और मयूरेश जी के मेंशन करते करते ये स्टॉक जो है वो डे हाई पे फ्लो करता हुआ इट्स नाउ 234, और मेरे कैश के स्टॉक्स की शीट में सबसे ज़्यादा तीव्रता से जो टिक आ रहे हैं वो इसी स्टॉक को लेके आ रहे हैं। JSPL फ्लाइंग आई अच्छा करता हुआ। अब देखिए करीब करीब अब हम 11 मिनट दूर हैं क्लोजिंग से। एक बार OI की शीट्स को देखते हैं, और डाउ फ्यूचर्स 170 पॉइंट ऊपर, BTST का क्रम पूरा हो चुका है। टॉप OI गेनर्स और स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवर्स कौन कौन से थे, हीट मैप पे आते हैं। सबसे बड़ा लॉन्ग बिल्डअप अपोलो टायर्स में है, आज इस दौर का नया हाई छुआ है इसने, आज 273.45 पे। SRT में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है, और याद रखिएगा अंबुजा सीमेंट्स में इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। लॉन्ग्स सुबह सुबह थे 95, यस क्लोजिंग तक आते आते काफ़ी शेड हो गए हैं, इट्स हार्डली 69। वेल अगर आप देखें जो सुबह फिगर थी 95 के आसपास, वो कम हो गई करीब करीब 26 के क्वांटम से। शॉर्ट 93 वोल्टास ट्रांसपोर्ट, टाटा पावर, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, अंबुजा सीमेंट्स। शॉर्ट कवर था अपोलो में, अदानी एंटरप्राइजेस में, एस्ट्रल में, भारत फौज में, SBI कार्ड्स में। और अगर 93 शॉर्ट्स थे तो आइए देखते हैं वो शॉर्ट कहाँ से आए, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग किन किन स्पेसेस में, किन किन स्टॉक्स में थी। इस क्रम में शॉर्ट बिल्डअप था गेल में, ICICI लोकबा से थी, यूनिट बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर, और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी IDFC फर्स्ट बैंक में, फेडरल, वोडाफोन आइडिया, चंबल फर्टिलाइजर्स और डेल्टा कॉर्प में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। मैं एक बार जरा फिर डेटा कुछ मतलब इन स्टॉक्स, ये तो 5 हैं, और कौन कौन से। मेटल्स में याद रखिएगा काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। PSU बैंकिंग बास्केट में काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और टाटा स्टील में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। कमोडिटी स्पेस में आए तो सीमेंट और आपका मेटल, ये काफ़ी अच्छा खासा OI अपने साथ लेके जा रहे हैं। फाइनेंशियल्स में M&M फाइनेंस और ऑटो बास्केट में TVS मोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। कैपिटल गुड्स में आज ABB अच्छा OI अपने साथ लेके जा रहा है, करीब करीब 50 रुपये ऊपर रहा, अच्छा मूव यहाँ था। और पावर स्पेस में अगर आप देखें तो एक REC याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग OI लेके जा रहा है। भारतीय एयरटेल का क्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2.5% ऊपर, स्ट्रॉन्ग एडिशन। रिलायंस का अच्छा मूव है, और साथ ही साथ एक स्टॉक और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे टायर स्पेस में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये भी अच्छा OI अपने साथ लेके जाता कल के सेशन के लिए। शॉर्ट कवरिंग थी अदानी एंटरप्राइजेस में, SBI कार्ड्स में, एस्ट्रल में, और शॉर्ट बिल्डअप हुआ है ICICI में, बजाज फिनसर्व में, और टाटा कंज्यूमर, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, और माफ कीजिएगा PI इंडस्ट्रीज, और मदरसन सुमी, नौकरी। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप दिखा गया। JSPL फ्लाइंग हाई, और मयूरेश जी का किर्लोस्कर करीब करीब 235 रुपये 40 पैसे के स्तर पे डे हाई पर, और इस दौर के नए हाई इस क्लस्टर पे। हर्षदा। जी हाँ वीरू, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, भले ही इंडेक्स में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, इंडेक्स हल्का सा लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स में भरपूर हरकत देखने को मिली है। इनफैक्ट जाते जाते आप देखिए वो सारे स्टॉक्स जिनमें सुबह में दबाव था उनमें रिकवरी आई। मिसाल के तौर पर आपका FMCG पैक, इसकी हमने ज्यादा चर्चा नहीं की, आपको 0.5% की रिकवरी दिखाएगा नेस्ले। HUL में निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई जरूर दिखाई दी है। ब्रिटानिया का काउंटर भी मामूली हरकत दिखा रहा है, नेशनल लेवल्स पर थोड़ा थोड़ा एक्शन इन स्टॉक्स में लौटने लगा है, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। ये आखिरी आधे घंटे में हमने देखा है कुछ एक्शन जोर पकड़ता हुआ इस पॉकेट में। लेकिन आज पूरे दिन हमने एक चीज आपने नोटिस की होगी वीरू, चीनी कंपनियों में जमकर हरकत हुई है, चाहे आपका छोटा राणा शुगर हो, बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर काफी तगड़े गेंस देखने को मिले। बलरामपुर तो करीब करीब 3% की तेजी पर आज टिकता हुआ दिखाई दिया है। श्रीकांत, इनमें से कोई ट्रेड जो आप इस समय ठीक समझ रहे हैं आगे कैरी करना? तो बिल्कुल, अगर शुगर स्पेस में अगर किसी एक स्टॉक के ऊपर अगर दाव लगाना है तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक अच्छा बाइंग अट्रैक्शन बना है, और ऑसिलेटर्स में भी अच्छी खासी पोजिशनिंग हुई है। तो करंट लेवल से अगर मैं 374 375 में अगर मैं बलरामपुर चीनी खरीदता हूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मुझे 367 के करीब का, और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 400 405 के। तो 400 रुपए के करीब जाके ये डबल बॉटम को वैलिडेट करेगा,
और शायद वैलिडेट कर सकता है क्योंकि ओवरऑल स्पेस में अच्छी तेजी बनी है। तो करंट लेवल से बिल्कुल एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ एक लॉन्ग ट्रेड को लिया जा सकता है। स्टॉक्स में तेजी की वजह क्या फेस्टिवल फीवर है? मयूरेश, चीनी कंपनियों में तेजी क्या फेस्टिविटीज के चलते हैं? सॉरी आई कुड नॉट हियर यू हर्षित जी। नहीं, आई थिंक सिक्लिकल ट्रेड होता है और कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप देखते हैं जो ग्लोबल आउटपुट है वो थोड़ा कम दिख रहा है। दूसरा आई थिंक एक्सपेक्टेशन हम लोग बांध के डेफिनेटली चल सकते हैं कि आई थिंक प्राइस डायनामिक्स जैसे फेवर में है चीनी कंपनियों के। आई थिंक जो स्पेसिफिकली एथनॉल ब्लेंडिंग हो रही है और जो नई कैपेसिटीज काफी कंपनीज की ऑन स्ट्रीम हो रहे हैं, काफी कुछ नंबर्स में जो इजाफा दिखेगा विद न्यू कैपेसिटीज कमिंग ऑन स्ट्रीम, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन लाएंगे अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव में। और तीसरा आई थिंक अगर आप रॉ शुगर का भाव भी देखें बिकॉज ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स जो लंदन एक्सचेंज पे सेंट्स में गिना जाता है, आई थिंक वहां पे भी एक अच्छा खासा इजाफा देख सकता है क्योंकि ब्राजील में काफी आउटपुट एथनॉल की तरफ डाइवर्ट हो रही है एंड द क्रॉप हैज नॉट बीन ग्रेट ओवरऑल। जो आज की कैरी ओवर इन्वेंट्री भी है ये शुगर सीजन की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और हम डिमांड जो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, कैरी ओवर इन्वेंट्री फॉर नेक्स्ट शुगर सीजन सिग्निफिकेंटली लोअर होने की उम्मीद है, इवन विद मार्जिनल एक्सपोर्ट्स दैट आर स्टिल अलाउड बाय द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक काफी ट्रिगर्स हैं जो आई थिंक टेलविंड्स बने हुए हैं शुगर सेक्टर के लिए और बने रहेंगे अगले कुछ तिमाहियों में। चीनी कंपनियों में दरअसल अब थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ आज चार्ट के लिए। अच्छा, एक स्टॉक जो अचानक भागा है इन द लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड, हमने करीब 5% तक की तेजी इसमें आते देखी। फिन्योटेक्स केमिकल स्क्रीन पर लेकर आइएगा। केमिकल स्टॉक्स की चर्चा वैसे भी हमारे सहयोगी वीरू कर ही रहे थे। वीरू, आपकी नजरें इनफैक्ट SRF इन द लाइक्स, PI इंडस्ट्रीज इन द लाइक्स पर थी। फिन्योटेक्स एक स्टॉक है जिसमें काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है। आशीष बहेती, क्या आप इसे मैप कर पाएंगे अपने चार्ट्स पर? 367 के आसपास आ चुका है, 8% का मूव, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है ये। मैम मेरे को नहीं मिल पा रहा है ये शायद चार्ट पे। FINEOTEX नहीं मिल पा रहा।